रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है केसेस ऑफ इलास्टिकुलियन। तो बेटा हम कुछ स्पेशल केसेस इलास्टिकुलियन के डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में आपने इलास्टिकुलियन को अंडरस्टैंड किया कि इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन है क्या, और आज हम उसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं दो फार्मूलाज पहले आपको इनको लिखने का तरीका बताता हूँ कि V1 प्राइम और V2 प्राइम का फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे कि जो V1 प्राइम है ये बॉल वन की कुलियन के बाद की वेलोसिटी है, और V2 प्राइम जो है ये बॉल टू की कुलियन के बाद की वेलोसिटी है। बेटा इनको लिखने का क्या तरीका है कि चार दफा आप फ्रिक्शन डालें, ये देख लें आप कि चार दफा इस तरह से फ्रिक्शन आ जाएगी। उसके बाद पहले वाली फ्रिक्शन के साथ V1 प्लस आगे V2, इसी तरह से नीचे फिर V1 प्लस आगे फिर V2। इसी तरह से चारों में मैं जब डिवाइड करूंगा तो बेटा मैं डिवाइड कर दूंगा M1 प्लस M2 को चारों तरफ। तो आप देख रहे हैं मैं चारों तरफ M1 प्लस M2 जो है वो डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद अब बात करते हैं न्यूमिनेटर की। देखें वन वाली वेलोसिटी आ रही है तो वन वाला मैथ पहले लिखे और दूसरा बाद में लिखे माइनस करके। मल्टीप्लाई कर दें, और वन वाली वेलोसिटी है तो वन वाले मैथ्स को टू से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा मैं रिवाइज करूँ आपने कैसे इस फार्मूला को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी हमें हेल्प करेगा। और आपकी बुक में भी इसी तरह से इसको जनरलाइज किया गया इस फार्मूला को उन इक्वेशन से जो हमने पहले इलास्टिक वन डायमेंशन में पढ़ी। और इस तरह से है कि चारों में डिनोमिनेटर में आपने M1 प्लस M2 लिख देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे V1 आगे प्लस फिर आगे V2। इसी तरह से बेटा यहाँ पे V1 आगे प्लस फिर आगे V2। एक बेटा आगे यहाँ पे हमारे पास वन वाली वेलोसिटी आ रही है तो बेटा वन वाला मैथ्स पहले लिखे और टू वाला बाद में लिखे। और फिर यहाँ पे क्योंकि टू वाली वेलोसिटी आ रही है तो टू वाला मैथ्स पहले लिखे और वन वाला बाद में लिखे। इसके सामने हमने देखा कि वन वाली वे इसके सामने हमने देखा कि टू वाली वेलोसिटी है तो टू वाले मैथ्स को टू से मल्टीप्लाई कर दें, और बेटा यहाँ पे वन वाली वेलोसिटी है तो वन वाले मैथ्स को टू से मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों फार्मूलाज आप इस तरह से याद रखेंगे तो ये आपको याद हो ताकि हम इनके केसेस को परफॉर्म कर सकें। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ये हमारे पास ये विद केसेस भी आ जाता है। तो हमने ये केसेस और हमसे कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस डिमांड भी किए जा सकते हैं। तो बेटा आपको चारों तरफ से पता हो कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से कुछ MCQ भी पूछे जा सकते हैं जो आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। तो देखिए पहला केस हमारे पास ये है कि व्हेन अ बॉल कोलाइड्स, एक बॉल कोलाइड करे इलास्टिकली इलास्टिकली कोलाइड करे विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, यानी कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल जो है वो अपने जैसी एक दूसरी बॉल से कोलाइड करे इलास्टिकली। तो उस दौरान हम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है बेटा कि सेम है। और यहाँ पे देखा कि एक बॉल आइडेंटिकल, दूसरी बॉल दोनों बॉल आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि M1 और M2 लिखने की बजाय हम दोनों के मैसेज को हम M से लिख देंगे। हम बजाय इसके कि हम दोनों के मैसेज को अलग M1 और M2 से लिखें, हम दोनों के मैसेज को M से लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसकी कुलियन से पहले की वेलोसिटी V1 है और V2 की कुलियन से पहले की वेलोसिटी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि V1 V2 से ग्रेटर होगा तभी तो ये जाके आपस में कोलाइड करेंगे, और जब कोलाइड करेंगे तो उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और हम फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को V1 प्राइम का नाम देंगे तो हमने फाइंड आउट करना है। और सेकंड वॉल की वेलोसिटी को बेटा हम V2 प्राइम का नाम देंगे, और हमने देखना है कि इन दोनों की वैल्यूज क्या आती है, और हमारा ये गोल है कि इनको फाइंड करना। इसके लिए बेटा आपको मैंने अजम्पशन बताई कि यहाँ पे हमें जो गिवन चीज़ है वो ये है कि बोथ बात आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है कि बोथ हैव द सेम मैसेज, यानी कि बजाय हम M1 और M2 लिखें हम उन इक्वेशंस में दोनों की जगह पर M लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस है। आपने देखा कि वो दोनों इक्वेशंस मैंने दोनों तरफ लिख दी। मैंने एक तरफ V1 प्राइम को सॉल्व किया, मैंने एक तरफ V2 प्राइम को सॉल्व किया। तो आपको बताया कि दोनों मैसेज सेम है तो M1 की जगह भी मैंने M लिख दिया, और इस तरह से M2 की जगह भी जहाँ जहाँ M1 और M2 है उनकी जगह M लिख दिया। तो बेटे देखें फर्स्ट M1 की जगह M आ जाएगा, तो आपने देखा कि M आ चुका है यहाँ पे, माइनस M डिवाइड बाई M प्लस M, जहाँ पे M1 और M2 थे उनकी जगह M आ चुका है। इसके बाद आगे नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है 2 M प्लस M इंटू V2। अब आपने देखा तो प्लस M और माइनस M आपस में हो गए कैंसिल। तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास जो पूरी टर्म है बेटा ये जीरो हो गई। जीरो जब V1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये जो टर्म हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी। और देन आप आगे देखें तो 2M, और नीचे हमारे पास M और M ऐड होके दोबारा से 2M, तो 2M को 2M से हमने कर दिया कैंसिल।
तो हमारे पास जो आंसर बचा वो ये है कि V1 प्राइम इज इक्वल टू V2। तो हमने कहा कि जो हमारे पास V1 प्राइम है, यानी कि बॉल वन की कुलियन के बाद जो वेलोसिटी है वो है जो कि बॉल टू के पास कुलियन से पहले थी। तो हम कहते हैं दिस, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, दिस अडॉप्ट द वेलोसिटी ऑफ M2। तो ये क्या करता है कि बॉल वन जो है ये M2 की वेलोसिटी को अडॉप्ट कर लेता है, ये बॉल वन जो है ये M2 की वेलोसिटी को अडॉप्ट कर लेता है। तो देखें वन के पास कुलियन के बाद वो वेलोसिटी है जो टू के पास कुलियन से पहले थी। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, मैं अगर V2 प्राइम की बात करूँ, यानी कि बॉल टू की कुलियन के बाद की क्या वेलोसिटी है, तो बेटा आपने देखा मैंने फार्मूला लिखा पहले, वही फार्मूला जो आपको बताया किस तरह से आता है। वहां पे M1 की जगह हमने M लिख दिया, उसके बाद नीचे अगेन M+M, 2M/M+M इंटू V1 प्लस M-M डिवाइड बाई M+M इंटू V2। तो आपने देखा हमने सबकी जगह M1 और M2 की जगह M पुट करना है, जस्ट सिंपल। अब जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे M प्लस M और माइनस M आपस में कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा जीरो। बेटा जीरो V2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जीरो आंसर देगा, और उसके बाद आपने देखा कि 2M डिवाइड बाई 2M, 2M को 2M से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा V1। और V1 प्लस जीरो तो आपको पता है जीरो ऐड करने का तो फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा V1। यानी कि V1 में मैं जीरो ऐड करूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो फाइनली V1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो V2 है, V2 प्राइम है, वो V1 के इक्वल है, यानी कि बॉल टू जो है वो कुलियन के बाद बॉल वन की वेलोसिटी ले लेती है, यानी कि दिस अडॉप्ट द वेलोसिटी ऑफ M1। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि एक बात बड़े हैरान कुन है कि बॉल वन के पास कुलियन के बाद वो वेलोसिटी आती है जो बॉल टू के पास कुलियन से पहले थी, और बॉल टू के पास कुलियन के बाद वो वेलोसिटी आती है जो बॉल वन के पास कुलियन से पहले थी। तो हम कहते हैं दिस अडॉप्ट द वेलोसिटी ऑफ M1। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, और वो ये कि जब एक बॉल कोलाइड करेगी, ये तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पहले लिखी हुई थी ऊपर के, व्हेन अ बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो बेटा क्या होगा, इनकी अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि वन वाले की वेलोसिटी टू ने अडॉप्ट कर लेनी है बेटे, वन वाले की वेलोसिटी जो है वो टू ने अडॉप्ट कर लेनी है, और टू वाले की वेलोसिटी जो है वो वन वाले ने अडॉप्ट कर लेनी है। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। बेटा ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी वेलोसिटीज। कौन देता है? मैं कहता हूँ दो बिलियर्ड बॉल, आप बिलियर्ड बॉल समझे या आप स्नूकर बॉल समझे, और दोनों सेम मैसेज के। बेटा एक बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है जो चेज कर रही है, और जो आगे मूव कर रही है वो 7 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है। आप ये समझाएं कि दो स्नूकर बॉल्स है फॉर एग्जाम्पल। अब बेटा दोनों का मैच सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिकल होंगी। जब ये आपस में कोलाइड करेंगी इलास्टिक मूव कर रही थी, तो कुलियन के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी को अडॉप्ट कर लेगी और उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास जो बॉल 7 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है वो आपने देखा कुलियन के बाद वेलोसिटी अडॉप्ट कर लेगी और वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमारे पास किस तरह से हमने देखा कि इनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो रही है। पहले वाले की जो वेलोसिटी थी वो सेकंड वाले ने पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो बेटा सेकंड वाले ने अडॉप्ट कर ली है, और सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है वो बेटा आपने देखा कि वो फर्स्ट वाले ने अडॉप्ट कर ली। तो इस वजह से हम ये रहते कहते हैं कि इनको दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। उसके बाद बेटा अब मैं बात करूंगा केस नंबर टू। केस नंबर टू बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे भी आइडेंटिकल बॉल्स है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि दोनों बॉल मूव नहीं कर रही जैसे पहले मूव कर रही थी, लेकिन मैंने अब कहा कि एक बॉल जो है वो कोलाइड करती है दूसरी आइडेंटिकल बॉल से, लेकिन वो आइडेंटिकल बॉल जो है वो स्टेशनरी है, आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल, यानी कि है तो दोनों आइडेंटिकल, लेकिन वो सेकंड बॉल जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि बेटा हमारे पास V2 जो होगा वो यहाँ पर जीरो होगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने डायग्राम में बनाया कि एक बॉल जो है इसका मैस M1 है वो V1 बिलोंग कर रही है, तो आइडेंटिकल बॉल से
सेकंड इक्वेशन में बात करें वी टू प्राइम वाली, तो वहां पे भी तो हमने वी टू की जगह जीरो लिखना है। बेटा वी टू की जगह जीरो लिखेंगे तो जो पूरी टर्म हमारे पास जीरो होगी, तो हमने कहा इस जगह पे जीरो पुट करने से ये हमारे पास सेकंड टर्म तो दोनों साइड्स की जीरो हो चुकी है। उसके अलावा आप ये कह रहे थे कि आप आइडेंटिकल बेसिस की बात कर रहे थे, तो हमने कहा एम वन की जगह हमने लिख दिया एम, और बेटा एम टू की जगह भी हमने लिख दिया एम। अगेन एम वन और एम टू दोनों की जगह पे हमने लिख दिया एम। अब देख रहे हैं एक प्लस वाला एम आया है, प्लस वाला मैथ आया और एक माइनस वाला, इस वजह से ये प्लस वाला मैथ और जीरो जब वी वन से मल्टीप्लाई होगा तो एज अ होल हमें रिजल्ट जीरो दे देगा, और जीरो प्लस जीरो तो जीरो होता है। तो वी वन प्राइम हमने कहा क्या हो गया, वो बेटा जीरो हो गया, यानी कि वो बॉल जो कि स्टार्ट में वी वन वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये बॉल हमने कहा था कि स्टार्ट में वी वन वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो एक आइडेंटिकल बॉल से कोलाइड की है, जो आइडेंटिकल बॉल बेटा है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बॉल है वो टकराने के बाद वो रेस्ट पर चली जाएगी, क्योंकि जो एम वन है ये टकराने के बाद रेस्ट पर चला गया है। इसके बाद इसलिए आपने लिखा जब आगे जब आपने मैसेज को सेम करना है, यानी कि टू एम डिवाइड बाई एम प्लस एम कर देंगे, आप दोनों की जगह मैसेज सेम कर देंगे, तो ये आपके पास देखा कि टू एम ओवर टू एम को टू एम से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास वी वन आ जाएगा। यानी मैं कहूँगा कि वी टू प्राइम जो है वो वी वन की आया, तो मैंने कहा बेटा कि वी टू प्राइम जो है बेसिकली हमारे पास वी वन की आया। यानी कि कुलियन के बाद जो हमारे पास बॉल टू की वेलोसिटी होगी, कुलियन के बाद जो बॉल टू की वेलोसिटी होगी वो वही है जो कुलियन से पहले बॉल वन के पास है, क्योंकि आपने देखा वी टू प्राइम का जो आंसर आया है ना वो बेटा वी वन आया है। तो हमने कहा अभी भी क्या हुआ है, अभी भी तो वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है। अगर आप गौर करें इस बात पे कि ये इसकी वेलोसिटी वी वन थी और इसकी वेलोसिटी जीरो थी, कुलियन के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वाले की वेलोसिटी जो हो चुकी है बेटा ये जीरो हो चुकी है, और सेकंड वाले की वेलोसिटी जो है वो वी वन हो चुकी है। तो हम ये भी यही कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंटरचेंज हुई, यानी कि वी वन प्राइम जो है वो जीरो हो गया और वी टू प्राइम जो है वो वी वन हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि वी वन प्राइम जीरो और वी टू प्राइम जो है वो वी वन हुआ। इसके नतीजे में हम अभी अब दोबारा यही कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉल कोलाइड्स विद सेकंड बॉल, तो उस तरह आइडेंटिकल बॉल, तो अगेन उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज ही हो रही हैं। जो बॉल रुकी हुई थी वो वी वन से मूव करने लग पड़ी है, यानी कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से, और जो बॉल मूव कर रही थी उसने सेकंड बॉल की वेलोसिटी को अडॉप्ट कर लिया। एग्जैक्टली ऐसे होगा कि जैसे मैं ये कहता हूँ इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि बेटा अगर क्यू बॉल कहते हैं, ये स्नूकर में वाइट बॉल होती है, स्नूकर टेबल पे जो वाइट बॉल है, अब मैं स्नूकर की वाइट बॉल से स्नूकर टेबल पे क्यू बॉल से मैं अगर हिट करूं एक सामने एक और बॉल को जो कि रेस्ट पर थी, अब बेटा तो सामने वाली बॉल जो है अगर उसके साथ इस क्यू बॉल ने जाकर हेड ऑन कोलिजन की है, तो आप ये जानते हैं कि वहां पे तमाम बॉल्स तकरीबन सेम मैसेज की होती है। तो अब क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं, तो आपने देखा कि जब ये क्यू बॉल जाके टकराएगी हेड ऑन कोलिजन करे, हेड ऑन कोलिजन के अलावा हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर हेड ऑन कोलिजन करे कि क्यू बॉल जाके सामने वाली स्नूकर बॉल से, तो जब स्नूकर बॉल उससे टकराएगी तो स्नूकर बॉल जो होगी, यानी कि ये जो क्यू बॉल जो है जब इससे टकराएगी तो बेटा ये जो क्यू बॉल होगी ये रेस्ट पर चली जाएगी, ये रुक जाएगी इस जगह पे जाके, यानी कि क्यू बॉल जो है वो इस जगह पे आके रुक जाएगी। और ये जो बॉल रुकी हुई थी ये उस क्यू बॉल की वेलोसिटी यानी कि वी वन से ये आगे मूव करने लग पड़ेगी। तो इस तरह से ये वेलोसिटीज इंटरचेंज करती है कि जो बॉल रेस्ट पर थी उसकी वेलोसिटी इसको मिल गई है, और जो बॉल वीवियन वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसकी वेलोसिटी इस रेस्ट वाली बॉल ने ले ली। इस तरह से हमने इनकी वेलोसिटीज को एक्सप्लेन किया कि हमने कहा कि भाई जो बॉल बेटा मूव कर रही थी वो रेस्ट पर चली गई है, और हमने कहा कि जो बॉल रुकी हुई है वो इसने इसने वी वन वेलोसिटी से आगे फिर मूव कर। तो अब कंक्लूजन में यही मैं कहूँगा, स्टार्ट में तो वही लाइन लिखूंगा जो मैंने केस के स्टार्ट में लिखी थी, बेटा वेलोसिटी क्या कि व्हेन अ बॉल एक बॉल कोलाइड करे विथ आइडेंटिकल, अच्छा इस दफा आइडेंटिकल है लेकिन उसके अलावा क्या स्टेशनरी, आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल से, बेटा ये देख रहे हैं आइडेंटिकल है लेकिन सेकंड वाली क्या स्टेशनरी, तो आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल से जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉल है दिस विल कम टू रेस्ट, तो हम कहेंगे जी फर्स्ट बॉल जो होगी वो जाके रुक जाएगी, और सेकंड बॉल जो है दिस विल टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है बेटा रवाना होना। तो सेकंड बॉल जो होगी वो टेक ऑफ करेगी,
विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। तो सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से टेक ऑफ करेगी, यानी कि रवाना हो जाएगी। तो अभी तक आपने जो दोनों केसेस देखे हैं बेटा, अभी तक आपने ये देखा कि आइडेंटिकल बॉल्स की बात हुई है सिंपल, और हमने देखा कि जब भी आइडेंटिकल बॉल्स हो तो एक्चुअली वेलोसिटी इंटरचेंज है। केस थ्री में मैं जो बात करूंगा बहुत आइडेंटिकल नहीं है, एक लाइटर और एक हैवियर है, यानी कि अब हमने दो डिफरेंट मैसेज की और जिनके मैसेज में काफी डिफरेंस है, उनको आपस में कोलाइड करके देखना है इलास्टिकली कि क्या होता है। अब केस थ्री देख रहे हैं बेटा। अब लाइट बॉडी जो है, लाइट बॉडी जो है ये बेटा कोलाइड करेगी हैवियर वन से। लाइट बॉडी कोलाइड करे हैवियर वन से, लेकिन हैवियर जो है वो स्टेशनरी है। तो मैंने कहा लाइट बॉडी कोलाइड करे हैवियर से, और हैवियर जो है बेटा वो क्या है, वो स्टेशनरी। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे बिफोर कुलियन, जो हमारे पास लाइट बॉडी है इसका मास m1 है, और ये हैवियर बॉडी है जिसका मास m2 है, और जो कि रेस्ट पर भी है, स्टेशनरी भी है। इस दौरान मैं कहूंगा कि जब कुलियन कोलाइड कर लेंगे ये, तो उसकी वेलोसिटी v1 से v1 प्राइम हो जाएगी, और बेटा v2 से v2 प्राइम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी v1 से v1 प्राइम और v2 से बेटा v2 प्राइम हो जाएगी। अब आपने ये देखा कि लाइटर बॉडी है m1, इसका मतलब है कि क्योंकि हमारे पास m1 जो है ये बहुत ज़्यादा कम है M2 के मुकाबले। मैंने कहा M1 जो है क्योंकि लाइटर है, तो M1 जो है बेटा ये बहुत ज़्यादा कम है M2 के मुकाबले में। तो हम कहेंगे जो M1 होगा इतना ज़्यादा कम है कि ये 2 के मुकाबले में तकरीबन इसका मैस जो है वो निग्लिजिबल है, क्योंकि लाइटर है। अब ये आपको यहाँ पे तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे ये इनका कुछ मैसेज, इसका भी एक मैस है दूसरे का मैस है। मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप समझे कि एक क्रिकेट बॉल है और उसको मैं दीवार से टकरा रहा हूँ। लाइटर बॉडी क्रिकेट बॉल समझ ले बेटा, और हैवियर बॉडी जो है वो आप दीवार को समझ ले। तो आप सोचिए दीवार का मैस कितना ज्यादा है और क्रिकेट बॉल का मैस कितना कम है। तो आप ऐसे ही इसको समझिएगा कि वो तकरीबन उस क्रिकेट बॉल का मैच जो है वो नेग्लिजिबल है उस बॉल के मैच के अकॉर्डिंग, उस बॉल का मैच। तो इस तरह से बेटा हम कहते हैं कि यहाँ पे M1 जो है ये तकरीबन ना होने के बराबर है। और साथ में दूसरी बात जो है वो ये, यहाँ पे हमने ये भी एक, तो हमने ये पुट करना है कि M1 की जगह पे जीरो, यानी कि इसका मैच तकरीबन निग्लिजिबल। उसके बाद बेटा ये जो V2 है वो रेस्ट, वो क्योंकि M2 जो है वो रेस्ट पर है, यानी कि V2 की जगह हमने जीरो भी पुट करना है। तो दो चीजें हम उन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, V1 प्राइम और V2 प्राइम की इक्वेशन में। एक तो मैंने बेटा M1 की जगह पे जीरो पुट करना है, और एक मैंने V2 की जगह जीरो। तो बेटे मैंने दोनों दोनों इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन ली V1 प्राइम की और एक इक्वेशन ली V2 प्राइम की। अब मैं जब V2 की जगह जीरो पुट करूंगा तो इनका रिजल्ट मेरे पास ये जो पूरी टर्म है ये जीरो हो जाएगी। और बेटा जब यहाँ पे V2 की जगह जीरो पुट करूंगा तो इनका रिजल्ट ये पूरी टर्म जो होगी हमारे पास ये जीरो हो जाएगी। हमने कहा ये तो दोनों हो चुकी है टर्म जीरो। अब उसके बाद बेटा हमने कहा कि लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी का मैथ तकरीबन ना होने के बराबर है, तो M1 की जगह जीरो। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा जीरो इस जगह पे, और नीचे आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास बेटा जीरो है। तो यहाँ पे उन दोनों की जगह पे हमारे पास जीरो होगा, तो ये आ गया जीरो माइनस M2 डिवाइड बाई जीरो प्लस M2 इंटू V1। और आगे आपने देखा सेकंड टर्म जीरो होने की वजह से वो जीरो खत्म है। तो बेटे आगे अगर देखें, अगर आप, तो ये माइनस M2 ओवर प्लस M2 रह गया, M2 जो है उसने M2 से कैंसिल होना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस V1। हमने कहा V1 प्राइम जो है वो माइनस V1 के बराबर है। नेगेटिव वेलोसिटी आने का मतलब ये होता है कि स्पीड में तब्दीली नहीं आई, हाँ डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। मतलब कि जब ये हाइलाइटर बॉडी जो है, जब ये हैवियर बॉडी से कोलाइड करेगी, तो कोलाइड करने के नतीजे में ये होगा कि सेम स्पीड से ये वापस आएगी, सेम स्पीड से इसने बाउंस बैक कर जाना है, सेम स्पीड से वापस आएगी। यानी कि आप देख रहे हैं स्पीड पर फर्क नहीं पड़ा, हाँ नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो माइनस V1 है। तो ये बेटा हमने कहा कि उसकी वेलोसिटी माइनस V1 है। ऐसे ही आपको बताया, जैसे मैंने कहा क्रिकेट बॉल को अगर आप दीवार से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उस क्रिकेट बॉल को वो आके वो सेम स्पीड से वापस आ जाती है। तो नेगेटिव साइन यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि उसकी वेलोसिटी जो है अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ले। इसके बाद बेटे अगर मैं सेकंड बॉल की बात करूँ, जो कि हैवियर बॉल थी। अब हैवियर बॉल की वेलोसिटी का फार्मूला ये है। अब यहाँ पे मैं अगर इस V2 की बात करूँ तो V2 जीरो है, तो बेटा ये हमारे पास जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी जीरो। तो हमने कहा ये हमारे पास पूरी टर्म हो चुकी है जीरो, दिस विल बी जीरो। उसके बाद ये हमारे पास M1 की जगह जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू जीरो। जब M1 की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो टू इंटू जीरो, यानी कि ये पूरी टर्म हमारे पास हो जाएगी जीरो। यानी कि अगेन बेटा मैं बताऊँ कि V2 तो ऑलरेडी जीरो था, तो उसने पूरी टर्म को जीरो कर दिया। और मैंने कहा लाइटर बॉल का मैच जो है वो जीरो है, तो इस दौरान निग्लिजिबल, तो उस दौरान जीरो को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जीरो में जीरो ऐड करने का तो जीरो आएगा आंसर। तो मैंने कहा V2 प्राइम जो जीरो है। अब हम अगर इसके रिजल्ट पर गौर करें तो V1 प्राइम माइनस V1 है, यानी कि बेटा इस केस में क्या होगा कि V1 प्राइम जो है वो आएगा बेटा, जब इसको आप देखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा माइनस V1, यानी कि ये तो कर गया बाउंस बैक विद द सेम स्पीड। और उसके बाद जो V2 प्राइम है बेटा, उसके बारे में आपने कहा कि वो हमारे पास पहले जीरो था,
तो वो दोबारा भी क्या हो जाएगा बेटा, वो दोबारा भी जीरो हो जाएगा, दोबारा भी जीरो ही रहेगा। यानी कि इसकी वेलोसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हैवियर बॉडी है वो अपनी जगह पे रहती है। जैसे आपको बताया है कि क्रिकेट बॉल दीवार से जाके टकराती है जब, तो उस दौरान वो बॉल तो सेम स्पीड से वापस बाउंस बैक कर जाती है। और क्या दीवार गिर जाती है आगे? नहीं, ऐसे तो नहीं होता बेटा, दीवार तो अपनी जगह पे रहती है। तो पहले भी रेस्ट पर थी, बाद में भी रेस्ट पर है, तो इसलिए यूट्यूब पर आया हमारे पास जीरो आया कि जब लाइटर बॉडी ने हैवियर बॉडी से कोलाइड करना है। अब इसका कंक्लूजन हम ये करेंगे कि मैंने लाइट बॉडी कोलाइड्स विद द मैसिव। बेटा अब जो हमारे पास लाइट बॉडी है, जब ये कोलाइड कर रही है किसी मैसिव स्टेशनरी बॉडी से, तो लाइट बॉडी जो होगी वो बाउंस बैक करेगी विद द सेम स्पीड। हमने कहा लाइट बॉडी विल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, माइनस वी वन यही रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे कि लाइट बॉडी जो है वो बाउंस बैक करेगी सेम स्पीड के साथ। और उसके बाद जो हैवियर बॉडी है, दिस विल रिमेन एट रेस्ट। हैवियर बॉडी बेटा क्या होगी, वो पहले भी रेस्ट पर थी, अभी भी वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो इस तरह से हमने इसका आंसर कंक्लूजन लिखा। अब हम बात करेंगे केस फोर। बेटा केस फोर जो है उसमें अब लाइटर बॉडी ने कोलाइड करना है हैवियर, लाइटर ने कोलाइड कर, सॉरी, अब हैवियर बॉडी ने कोलाइड करना है लाइटर से। अब हैवियर बॉडी कोलाइड करेगी लाइटर वन से और लाइटर स्टेशनरी से। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि केस का नाम यह है कि बेटा हैवियर बॉडी कोलाइड विद लाइट बॉडी एंड लाइट स्टेशनरी वन। अब बेटा हैवियर बॉडी हमारे पास एम वन, तो मैंने कहा अ, अब लाइट बॉडी जो है एम टू, उसका मैस वो बहुत ज़्यादा कम है एम वन के मुकाबले में, क्योंकि लाइट बॉडी जो है उसका मैस बहुत ज़्यादा कम है, हैवियर के मुकाबले में इतना ज़्यादा कम है कि मैं उसको तकरीबन निगलेक्ट कर सकता हूँ, कि मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन वो जीरो के बराबर है। तो एम टू की जगह पे बेटा मैं जीरो लिखूँ, एम टू की जगह अप्रॉक्सीमेटली मैथ की जगह जीरो लिखेंगे। और जो लाइट बॉडी है वो रेस्ट पर भी है। हैवियर बॉडी लाइट बॉडी से कोलाइड कर रही है और लाइट स्टेशनरी बॉडी, इसका मतलब V2 की जगह हमने जीरो भी पुट करना है, तो M2 की जगह जीरो पुट करें। आपको ये पता चल गया। इस दफा सब्स्टिट्यूट ये करना है कि इस दफा पुट ये करना है कि M2 की जगह जीरो और V2 की जगह जीरो। तो उस दौरान बेटा आप जब उस फार्मूला पे गौर करें, V2 जीरो होगा तो हमारे पास दोनों सेकंड टर्म्स अगेन जीरो हो जाएगी। यानी कि बेटा ये एक मैंने वो दोनों चीजें लिखी, M2 को जीरो पुट करेंगे और V2 को जीरो पुट करेंगे, तो आप देखेंगे अगेन कि हमारे पास जब V2 की जगह हमें जीरो पुट करना है तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी जीरो। और उसके बाद जब हमने इस V2 की जगह इधर जीरो पुट करना है तो ये सेकंड टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो वो तो डायरेक्टली हम प्लस जीरो लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद हमने ये कहा कि बेटा M2 जो है वो जीरो है, तो M2 की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो। और उसके बाद यहाँ पे भी अगेन M2 की जगह जीरो आएगा, तो हमने यहाँ पे भी लिख देना है जीरो। अब आपने देखा कि हमारे पास सेकंड टर्म तो ऑलरेडी वो तो प्लस, वो तो V2 की जगह जीरो पुट करने के प्लस जीरो लिख दिया हमने। और इधर जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, पहले मैं V1 प्राइम को सॉल्व कर, M2 की जगह जीरो तो बेटा यहाँ पे जीरो, M2 की जगह जीरो अगेन, M1 ओवर M1 जो है ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद ये वन हो जाएगा। वन से आप V1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर V1 आ जाएगा। यानी कि V1 प्राइम जो है वो V1 की इक्वल आया, कुलियन के बाद भी हैवियर बॉडी के वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सेकंड V2 की बात करें, अगर हम V2 प्राइम की, तो हमने कहा वो आगे जीरो आया और 2m1 डिवाइड बाय बेटा यहाँ पे हमने कहा लाइटर बॉडी की वेलोसिटी जीरो, तो सॉरी लाइटर बॉडी का मैस तकरीबन जीरो के बराबर, तो हमने इस जगह पे जीरो पुट कर दिया। तो हमने कहा ये आप हमारे पास आ गया 2m1 डिवाइड बाई M1। तो हमने कहा बेटा ये 2m1 डिवाइड बाई M1, देखें आप M1 को हमने M1 से कर दिया कैंसिल और साथ में आ गया हमारे पास V1। तो ये आपने देखा क्या हुआ बेटा कि V2 की जगह जीरो पुट किया और साथ में M2 की जगह हमने जीरो पुट किया। हमने देखा इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट दे रही है वो ये है कि 2V1 हमारे पास आंसर आ रहा है। यानी कि V2 जो था वो स्टार्ट में जीरो था, लाइटर बॉडी स्टार्ट में रेस्ट करती, लेकिन कुलियन के बाद क्या होगा कि वो जो लाइटर बॉडी है वो हैवियर बॉडी की वेलोसिटी से डबल स्पीड से मूव करेगी। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि हैवियर बॉडी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड पे, कुलियन के बाद क्या होगा, तो वो 10 पे मूव करेगी, तो उसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है। लेकिन जो लाइटर बॉडी थी वो पहले रेस्ट पर थी, अब वो किस स्पीड पर मूव करेगी, तो वो 20 पे मूव करेगी। यानी कि हैवियर बॉडी की वेलोसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगी लाइटर बॉडी की वेलोसिटी। उस दौरान हम ये कहेंगे कंक्लूजन में बेटा कि है ना हैवियर बॉडी, बेटा अब कौन है हैवियर बॉडी, अब वो कोलाइड कर रही है एक लाइटर स्टेशनरी बॉडी के साथ, एक लाइटर स्टेशनरी बॉडी के साथ कोलाइड कर रही है। तो हैवियर जो है उसकी वेलोसिटी जो होगी, आप कहेंगे कि हैवियर बॉडी की वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, व्हाइल द लाइटर वन विल बाउंस ऑफ का मतलब है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद डबल वेलोसिटी देन दैट ऑफ हैवियर वन। तो हैवियर वन के अकॉर्डिंग, हैवियर के अकॉर्डिंग हैवियर की वेलोसिटी से डबल, यानी कि
हमने कहा कि जब हैवियर बॉडी कोलाइड करेगी लाइटर वाले से, तो लाइटर बॉडी जो है हैवियर बॉडी की वेलोसिटी पर फर्क नहीं आएगा, और लाइटर बॉडी जो है बेटा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हम कहेंगे, यानी कि V2 प्राइम जो है वो डबल होगी V1 के मुताबिक। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बेटे, ये आपके पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इस सेंस में आ सकते हैं कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, उनकी वेलोसिटीज किस तरह से तब्दील होती हैं। तो वो आपने देखा कि आइडेंटिकल बॉल्स के केस में वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है, यानी कि मैसेज अगर सेम हो तो आपने देखा कि वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है, पहले वाले की वो वेलोसिटी सेकंड वाले को और सेकंड वाले की फर्स्ट को मिल जाती है। और आपने ये देखा कि जब आइडेंटिकल स्टेशनरी हो तो तब भी है कि रेस्ट वाला जो है पहले वाला दूसरे वाला फिर रेस्ट पर चला जाएगा, तो एक वो अभी भी इंटरचेंज ही हो रही है वेलोसिटीज। और आपने आगे ये देखा कि जब लाइटर ने हैवियर से कोलाइड करना है तो हैवियर वाला रेस्ट पर ही जाएगा और लाइटर वाला बाउंस बैक कर जाएगा सेम स्पीड के साथ। और हमने आगे फोर्थ केस में ये देखा कि जब हमारे पास हैवियर बॉडी है, जब वो कोलाइड करेगी लाइटर वाले के साथ, तो लाइटर वाला हैवियर वाला सेम स्पीड से मूव करता रहेगा आगे, और लाइटर वाला डबल स्पीड से मूव करेगा हैवियर वाले की वेलोसिटी से। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।